हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 5 मिठाई वाला कहानी का सारांश करेंगे। साथ ही साथ इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को हुआ था। उन्होंने अपनी नियमित पढ़ाई मिडिल स्कूल तक ही की। वह हिंदी साहित्य सभा के सभापति भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ फिल्मों में लेखन का कार्य भी कर चुके हैं। प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, दो बहनें, मनुष्य और देवता आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी संग्रहों में प्रमुख हैं मधुपर्क, हिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका, बाती और लौ। इनकी एक प्रमुख कविता संग्रह ओस की बूंद भी है। उर्मी और आरती जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी भगवती जी ने किया है। इनकी मृत्यु 8 मई 1973 को दतिया में हुआ था। कहानी का सारांश इस प्रकार है। लेखक ने इस कहानी में एक फेरी वाले के चरित्र का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। इस कहानी में एक व्यक्ति अपने परिवार व बच्चों को खोने के बाद अपनी खुशियाँ दूसरे बच्चों में ढूंढता है। सबसे पहले वह एक मोहल्ले में खिलौने बेचने आता है तथा बहुत ही मधुर स्वर में गाते हुए कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसकी इस आवाज़ को सुनकर सारे बच्चे खिलौने लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वह बहुत ही सस्ते दामों में खिलौनों को बेचता है। लोगों को आश्चर्य होता है कि वह कैसे इतने सस्ते खिलौने देता है। उसी मोहल्ले में विजय बाबू अपनी पत्नी रोहिणी और उनके 2 बच्चे चुन्नू मुन्नू के साथ रहते हैं। चुन्नू मुन्नू भी खिलौने लेकर घर आते हैं। कुछ महीनों बाद उसी नगर में एक मुरली वाला मुरलियाँ बेचने आता है। वह बहुत ही मधुर मुरलियाँ बजाता है और साथ में सस्ते में बेचता भी है। उसकी आवाज़ रोहिणी को कुछ जानी पहचानी लगती है। रोहिणी विजय बाबू की पत्नी है और चुन्नू मुन्नू की माँ है। वह भी मुरली वाले को बुलाकर अपने बच्चे चुन्नू मुन्नू के लिए मुरलियाँ लेती हैं। रोहिणी कुछ दिनों बाद इस बात को भूल जाती है। कुछ महीनों बाद उसी मोहल्ले में एक मिठाई वाला मिठाइयाँ बेचने आता है। रोहिणी को फिर उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। वह उसे अपने घर पर मिठाइयाँ लेने के लिए बुलाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या वह पहले भी यहाँ आया है। तब वह मिठाई वाला बताता है कि वह पहले भी खिलौने और मुरलियाँ बेचने आ चुका है। रोहिणी उससे पूछती है कि वह इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है। तब वह मिठाई वाला अपने बारे में बताता है कि वह एक अमीर व्यक्ति था। उसका भी एक परिवार था, बच्चे थे, लेकिन अब उसके परिवार में कोई नहीं बचा। इसलिए वह सस्ते दामों में इन चीज़ों को बेचकर वह अपनी खुशियाँ इन बच्चों में ढूंढता है। बच्चों को खुश देखकर वह खुश हो जाता है तथा अपना दुख भूल जाता है।
लाभ कमाना उसका उद्देश्य नहीं है, वह सिर्फ खुशियाँ बांटने आता है। और वह रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू को मिठाइयाँ देता है और बिना पैसे लिए गीत गाता हुआ चला जाता है। इस तरह कहानी का अंत हो जाता है। तो यह इस कहानी का सारांश था। अब हम इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मादक का अर्थ होता है उत्तेजक, अस्थिर यानी बेचैन। चिक का अर्थ होता है पर्दा या ओट, मोल भाव, सौदा, साफा, पगड़ी, उस्ताद, माहिर या दक्ष या कुशल। अप्रतिव का अर्थ होता है उदास। स्नेहसिक्त का अर्थ है स्नेह में डूबा हुआ। अजानुलंबित यानी घुटनों तक लंबे बाल। हर्ष का अर्थ होता है खुशी और संशय का अर्थ होता है दुविधा। विस्मयादि भावों में इसका अर्थ है हैरानी से भरे भावों में। असीम, अपार या बेहद। हर्जा का अर्थ है नुकसान या क्षति। अतिशय का अर्थ है अत्यधिक। विधाता का अर्थ होता है सबको रचने वाला, अर्थात भगवान ब्रह्मा। पेटी का अर्थ है बक्सा या संदूक। वैभव का अर्थ होता है धन दौलत या ऐश्वर्य। कोलाहल का अर्थ है शोर। अटखेलियाँ यानी मौज मस्ती करना। पोपले मुंह, इसका अर्थ होता है बिना दांत वाला मुंह। तो यह था इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। धन्यवाद।